ईरान युद्ध में अमेरिका को लगा है बड़ा झटका। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी ड्रोन रणनीति पर पहले से ज्यादा दबाव है। अब तक 45 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं और ये अमेरिका के महंगे और शक्तिशाली ड्रोन हैं जो ध्वस्त हुए हैं। तो अमेरिका की ड्रोन पावर कैसे खत्म हो गई है ईरान युद्ध में और उस पर कितना दबाव है, ये अमेरिका के अधिकारी ही बता रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या है, आइए आपको समझाते हैं और ये कितने बड़े और महंगे ड्रोन हैं अमेरिका के जो नष्ट हो रहे हैं। अमेरिका की ड्रोन पावर क्या खत्म हो रही है, क्या असर है, खबर क्या है, जानिए। 45 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन नष्ट हुए हैं। अमेरिकी रिपर बेड़े का करीब 25% तबाह हो गया है। 1.3 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। MQ-9 रिपर ड्रोन क्या है समझिए। अमेरिका का प्रमुख निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन है ये। इसका असर क्या होगा? अमेरिकी ISR क्षमता पर दबाव और बढ़ेगा। ईरानी एयर डिफेंस क्षमता को इससे बढ़ावा मिलेगा। महंगे ड्रोन को हर इलाके में भेजना भी मुश्किल है। अब अमेरिका को ड्रोन रणनीति बदलनी पड़ेगी। नुकसान जारी रहा तो रिप्लेसमेंट बड़ी चुनौती होगी अमेरिका के लिए। लेकिन हूती के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ग्लोबल बाजार में हलचल मचा दी है। यमन के हूती विद्रोहियों के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचने के लिए लाल सागर में सऊदी के विशाल तेल टैंकरों ने अपने ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिए हैं और डार्क बॉयज मोड में चले गए हैं। बाब-अल मंदेब के खतरे से बचने के लिए कई जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का हजारों मील लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। इसी बीच सऊदी अरब ने ओमान के साथ मिलकर रूब अल खाली के रेगिस्तान से नया ग्रीनलैंड कॉरिडोर तैयार किया है, जिसे सऊदी अरब का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके साथ ही लाल सागर के किनारे यमन के माखा पर भी हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां सऊदी के समर्थन से यमन सरकार पोर्ट बना रही है। यहां सऊदी का सैन्य ठिकाना भी है। हूती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद सऊदी से जुड़े जहाजों और तेल फैसिलिटी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जिजान में अरामको की फैसिलिटी पर ड्रोन हमला हो चुका है। यानबू की तेल फैसिलिटी पर भी हूती का हमला हो चुका है। यानी हूती की रणनीति में समुद्र और तट दोनों मोर्चों पर हमले शामिल हैं। इसलिए अब कई टैंकर AIS ट्रैकिंग बंद करके चल रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन सार्वजनिक ना हो। इसे डार्क शिपिंग कहा जा रहा है। हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी के VLCC बेड़े के एक बड़े हिस्से ने लाल सागर और स्वेज नहर का रास्ता ही छोड़ दिया है। ये जहाज लाल सागर और बाब-अल मंदेब से बचने के लिए लंबे समुद्री रास्ते अपना रहे हैं। कुछ जहाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर एशिया की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब ने अब अपने तेल की ज्यादातर सप्लाई को उत्तर की तरफ मोड़ दिया है। यानबू से निकलने वाला तेल लाल सागर के रास्ते उत्तर की तरफ भेजा जा रहा है। इसके लिए स्वेज नहर और मिस्र की स्यूम्ड पाइपलाइन का इस्तेमाल हो रहा है।